हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉप 30 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले हमने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर चुका है। तो इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन है आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि किस टाइप के हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं। तो बिना देर किए हुए हमने चलिए आज की क्लास स्टार्ट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तीनों काम कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोड की भाषा को फारसी में बदलकर अंग्रेजी में कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसने जो है कोड की भाषा को फारसी में बदलकर अंग्रेजी में कर दिया। अब वो कौन से व्यक्ति हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा कोड की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी में कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है। ये नेपोलियन का अर्थ क्या है, जो कि एक प्रकार का यूनानी शब्द है। अब इसका जो राइट आंसर है कौन सा होना चाहिए, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दुनिया का शेर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है घाटी का शेर, ऑप्शन सी में है उगता हुआ सूर्य, या फिर ऑप्शन डी में है दुनिया का राजा। अब देखिए हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी घाटी का शेर। ये नेपोलियन यूनानी शब्द है, इसका राइट आंसर है घाटी का शेर। नेपोलियन को घाटी का शेर इसका अर्थ है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी को भारत लौटने के बाद पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता मिली, वो किस में मिली है। यानी जब गांधी जी भारत लौटने के बाद इनको पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता ये मिली थी किस में, तो ऑप्शन ए यानी कि चंपानेर व खेड़ा के किसान आंदोलन से। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई। ये हाल ही की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई। ये संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन ये संविधान के किस भाग में है, तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के केंद्र सरकार की आय के स्रोत को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन को समझिए कि भारत के केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को ये संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा किसकी रचनाओं में मिली। काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा ये किसकी रचनाओं में मिली है। अब इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हेनरी डेविड थोरियो के लेखों से। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का हिंदू नेपोलियन ये किसे कहा जाता है। तो भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्वामी विवेकानंद जी को भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। और फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो ये भारत का नेपोलियन। इसमें दिया हुआ है कि भारत का हिंदू नेपोलियन, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन तो वो है समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलिए आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। यानी कि 5 सागरों का पतन किसको कहा जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह है जहां पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा हुआ है कि कौन सी जगह है जहां पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द बंगाली ऑफ अखबार की स्थापना ये जो है की गई थी 1879 में, ये किस क्रांतिकारी ने की। तो ये द बंगाली अखबार की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स है ऑप्शन ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन ये कौन था।
गुरिल्ला युद्ध है ये, इसका पथ प्रदर्शन पूछा है कि कौन था, कौन सा व्यक्ति यानी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि शिवाजी। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन कब प्रारंभ किया। इंग्लैंड में महिलाओं को पूछा है कि महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी 1830 में इंग्लैंड में महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों का आंदोलन का प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। पूछा हुआ है हर्षवर्धन के समय का, पूछा हुआ है कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। काफ़ी मतलब इसको आप समझ भी सकते हैं कि हर्षवर्धन और ह्वेनसांग मिलता जुलता थोड़ा सा नाम है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद। ओके फ्रेंड्स, किताब उल हिंद ये किसने लिखा, तो इसका हमारा राइट आंसर है किसके द्वारा लिखी गई थी। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि अल-बुरूनी के द्वारा ये किताब उल हिंद लिखी गई थी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, तो ये किसने कहा था। अब इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसको एक प्रकार से ये भी जाना जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे दूसरी वर्डिंग उसी को दिया हुआ है कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1915 में भारत वापस ये कहाँ से आए थे। अब जनवरी 1915 में आए थे महात्मा गांधी जी, तो कहाँ से आए थे भारत वापस, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट को भी हमारे इस वीडियो में कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, किस टाइप की आपकी वीडियोस की डिमांड है, कमेंट ज़रूर करिए और हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये किस प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान में ये सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी गोदावरी नदी, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो किस नदी का है, यानी कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम ये त्सांगपो नदी का है। अब ये नदी का पूछा हुआ है कौन सी नदी का नाम त्सांगपो है तिब्बत में, वो भी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम तिब्बत में त्सांगपो है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है कि नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ के विरोध। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ये भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, इसका ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे में एक शिक्षक थे। तो महात्मा गांधी का पूछा हुआ है कि अनुयायियों में कौन एक प्रकार के अपने पेशे में शिक्षक थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ये जो है अपने पेशे में एक प्रकार के शिक्षक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन
मोहम्मद बाबर था, उसके बारे में कहा जाता है कि वह तैमूर लंग की यानी किस पीढ़ी में था। ऑप्शन में दिया हुआ है कि छठी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में या फिर तीसरी पीढ़ी में। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का हमारा 24 नंबर यानी क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पांचवी पीढ़ी में था ये जो बाबर है। एक तो यहाँ दिया हुआ है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो ये था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और उसके बारे में लेकिन कहा जाता है कि वो तैमूर लंग की पांचवी पीढ़ी में था। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसके पतन का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी नदियों में बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की सेना में मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी, जो जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसकी सेना में था, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी चंगेज़ खां की सेना में इसका प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था? मनसबदारी प्रथा का। किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे, तानसेन के गुरु कौन थे? अब फ्रेंड्स तानसेन के गुरु को पूछा हुआ है, कौन है? इसका राइट आंसर है और स्वामी हरिदास, ये तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब ये तानसेन किसके दरबार में थे ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आई होप आप लोगों को पता ज़रूर होगा, तो कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिएगा। 28 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन है कि न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि न्याय की जंजीर ये कुछ मुगल शासक के मतलब कुछ मुगल सम्राट के टाइम ये प्रसिद्ध था। अब इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर के समय ये न्याय के घंटे और जंजीर के लिए मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही इसकी मूर्खता का स्मारक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए कि कौन सा इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही इसकी मूर्खता का स्मारक है? अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वी.ए. स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा युग्म सही है? पूछा हुआ है कौन सा युग्म है जो कि सही है। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथकली केरल। ठीक है, कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ का फ्रेंड्स? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ओके, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सभी लोग एग्जाम में डेली की रूटीन पे हमारे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को हर टाइप की वीडियोस, करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, सभी के क्वेश्चंस आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ।